अब स्क्रीन पे आप वीएस कोड देख रहे होंगे। अब हम हर ऑपरेटर को एक एक करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और समझेंगे कि रियल प्रोग्रामिंग में इनका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखते हैं ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, एक्सटेंशन इज नेसेसरी। सबसे पहला हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक कोड लिखेंगे, वेट अ सेकंड। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर में कमेंट डालते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम लेंगे a इक्वल टू, एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 एंड हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, यहाँ पर है प्रिंट एडिशन a प्लस b। सबसे पहले ये हम प्रिंट कर देखते हैं और क्या आता है, रन करते हैं। हमारा क्या आया, एडिशन a प्लस बी इक्वल टू 15 आया। अब हम क्या करेंगे, सारा देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, मॉडुलस देखेंगे और एक्सपोनेंशियल देखेंगे। तो चलिए ये सब भी देखते हैं। अब रन करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए एडिशन 15 आ गया, सब्ट्रैक्शन 5 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 50 आ गया, डिवीजन 20 आ गया, मॉडुलस 0 आ गया। मॉडुलस क्या होता था आपको बताया था मैंने, मॉडुलस होता है हमारा रिमाइंडर। तो 5 को जब 10 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो एग्जैक्टली है कि 2 से डिवीजन हो जाएगा कंप्लीटली, इसलिए रिमाइंडर बचेगा नहीं इसमें, इसलिए मॉडुलस इसका 0 आया। और एक्सपोनेंशियल हमारा कितना आया, 100,000 आया, मतलब a टू द पावर b, मतलब 10 टू द पावर 5, मतलब 10 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो हमारा 100,000 आ गया। इसके बाद इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट, कंट्रोल प्लस स्लैश। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे, अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। पहले वेरिएबल में 10 स्टोर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल में 10 स्टोर किया। अब देखते हैं कि x प्लस इक्वल टू 5, पहले तो मैं सबको प्रिंट करूंगा। ठीक है, x इक्वल टू 10 है तो पहले उसे प्रिंट करूंगा। फिर उसके बाद x प्लस इक्वल टू 5, मतलब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि 5 जो है हमारा, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है उसमें ऐड हो जाए। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टिंग वैल्यू से माइनस हो जाए। एस्टेरिक इक्वल टू क्या हुआ, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए। और डिवाइड इक्वल टू मतलब क्या, एग्जिस्टिंग वैल्यू से डिवाइड हो जाए। अब चलिए रिजल्ट रिजल्ट देखते हैं रन करके से। अब देखिए क्या क्या रिजल्ट आया। पहला रिजल्ट हमारा 10 आया। पहला रिजल्ट 10 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो जो हमारा वेरिएबल जो था उसमें हमने 10 स्टोर किया था। नेक्स्ट हमारा आया 15। नेक्स्ट हमारा क्या था, एग्जिस्टिंग वैल्यू हमने क्या किया था, 5 को ऐड किया था। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग वैल्यू में हमने क्या किया था, 5 ऐड किया था, नेक्स्ट हमारा 15 आया। उसके बाद एग्जिस्टिंग वैल्यू में हमने 2 माइनस किया तो 10 देखो एक चीज यहाँ ध्यान देना। पहले सबसे पहले हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 था, ठीक है ना, उसमें 5 ऐड कर दिया, एग्जिस्टिंग वैल्यू हमारा चेंज हो गया। क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, पहले हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू में 10 था तो पहले वो 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू हमने क्या किया, उसमें 5 ऐड कर दिया, तो उसके बाद हमारा वैल्यू 15 हो गया। अब जो नेक्स्ट हम जो वेरिएबल में x इक्वल टू x माइनस इक्वल टू 2 किया, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू अब हमारा 15 है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर 5 ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया। तो इसलिए अब 15 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास आया आंसर 13 आया। अब हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू का, एग्जिस्टिंग वेरिएबल में वैल्यू जो हो गया वो 13 हो गया। अब क्या है, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू 13 है और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद अब हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू 13 हो गया, 39 हो गया। अब हमने क्या किया, x डिवाइड इक्वल टू 2, मतलब हमने क्या किया, x को 2 से डिवाइड कर दिया। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19.5 आएगा। ये सारे ऑपरेटर एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो ये हमारा था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं सारे को, कंट्रोल प्लस स्लैश, ऑल आर कमेंट आउट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोग्राम, कंपैरिजन ऑपरेटर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके ऊपर यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लिख देते हैं जिससे आपको क्या हो, आसानी हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर हम देखेंगे क्या कंपेयर कैसे कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, प्रिंट 10 इक्वल टू 10। ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा क्या है, ट्रू और फॉल्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट 10 इक्वल टू 10, मतलब 10 बराबर है या नहीं। 10 नॉट इक्वल टू 5, 10 अगर नॉट 5 के इक्वल है या नहीं। 10 ग्रेटर देन 5, क्या 10 5 से बड़ा है। 10 लेस देन 5, क्या 10 5 से छोटा है।
10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या 10 जो है वो 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है या नहीं। फिर प्रिंट 10 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, क्या 10 जो है वो 5 से छोटा है या उसके बराबर है या नहीं। तो आइए पहले से रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। अब देखिए पहले हमारा क्या आया, पहले हमारा ट्रू आया, क्यों, क्योंकि 10 10 हमारा इक्वल है तो इसलिए हमारा ट्रू आया। दूसरा 10 नॉट इक्वल टू 5, 10 जो है 5 इक्वल नहीं है तो ये भी ट्रू आया, सही बात है, 10 5 इक्वल नहीं है। फिर क्या 10 ग्रेटर देन 5, क्या 10 5 से बड़ा है, हाँ सही बात है, 10 10 5 से बड़ा है, ट्रू आया यहाँ पर। फिर क्या 10 स्मॉलर देन 5, क्या 10 छोटा है, नो, यहाँ पे फॉल्स आ गया। फिर क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, क्या 10 का वैल्यू 10 जो है वो क्या ये 10 जो है क्या 10 से बड़ा या उसके बराबर है, तो हाँ है, तो ट्रू आ गया। और उसके बाद प्रिंट 10 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, क्या 10 छोटा या 10 5 के बराबर है, तो नहीं है, तो फॉल्स आ गया। ये सब ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादातर उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा, वहां पे हमें और क्लियर होगा और हमें वहां पे समझ में आ जाएगा कि हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर कितना यूज होता है। इसे अब कर देते हैं कमेंट आउट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस स्लैश। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, हैशटैग लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या क्या था वो हमने देखा था, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली उसे देखेंगे। देखिए प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, एंड का मतलब क्या होता है, अब पहले यहां समझिए। पहले सबसे पहले एंड है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। उसके बाद और है, यहां दोनों पे इसमें क्या ट्रू एंड ट्रू और ट्रू एंड ट्रू, पहले समझ लेते हैं क्या है। पहले क्या है, एंड है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो वो ट्रू देगा। फिर क्या है, और मतलब हो गया अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो देगा। उसके बाद नॉट है, तो मतलब इसका हुआ कि ये नॉट है, मतलब ये क्या हुआ, ये रिजल्ट को उल्टा कर देगा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स लिख देगा और फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो चलिए पहले रन करते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पर, नेम नॉट, नेम नो इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज नेम यार। once again let's try once again। या यहाँ देखिए प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, एंड मतलब होता है अगर दोनों कंडीशन सही है तो वो ट्रू देगा, तो यहाँ पे ट्रू है, इधर भी ट्रू है तो वो ट्रू दिया, ठीक है। अब ट्रू एंड फॉल्स, क्या दोनों सेट, दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ये ट्रू देता है, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ट्रू तो है लेकिन दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू नहीं है, इसलिए हमें क्या फॉल्स दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो वो हमें ट्रू देगा, तो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन ट्रू है तो इसलिए हमारा ये ट्रू दे रहा है, ठीक है। फिर प्रिंट नॉट ट्रू, ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट नॉट ट्रू हमारा क्या हो गया, लास्ट वाला फॉल्स हो गया है। ये सब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां बहुत ज्यादा यूज हो गया सब, तो हमें वहां अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद हम देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इससे पहले कमेंट्स आउट करते हैं ना, कमेंट आउट कंट्रोल प्लस स्लैश। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, नेम इक्वल टू पाइथन, हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, उसमें पाइथन को स्टोर कर लिया, पाइथन टेक्स्ट को, ये कौन सा है, स्ट्रिंग वैल्यू है। अब देखिए क्या है, प्रिंट पी इन नेम, क्या पी नेम में है, दिख रहा है तो ट्रू होना चाहिए। जेड इन नेम, क्या जेड है नेम में, नहीं है तो यहाँ फॉल्स होना चाहिए। जेड नॉट इन नेम, क्या जेड नेम में नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो ये ट्रू होना चाहिए। आइए रन करते हैं, देख सकते हैं आप, पहला क्या पी इन नेम, पाइथन में पी तो है तो ट्रू आया हमारा, ठीक है ना। जेड इन नेम, क्या जेड है नेम में, नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आया, सॉरी व्हाट, लेट मी सी वंस अगेन। या देखिए अगर ऐसा प्रॉब्लम हो कभी आपको जब रन करने पर आउटपुट आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे, तो पहले आप उसे एक बार सेव कर लीजिए, जो प्रोग्राम लिखा है आपने कंट्रोल प्लस एस से, उसके बाद रन कीजिएगा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम कभी सेव नहीं होता तो वो वैसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देता है। अब देखिए प्रिंट पी नेम, क्या पी नेम में है तो ट्रू दिया यहाँ पर। जेड इन नेम, क्या जेड नेम में है, नहीं है तो यहाँ फॉल्स दिया। जेड नॉट इन नेम, क्या जेड नेम में नहीं है, हाँ नहीं है तो यहाँ पे ट्रू दिया हमारा। तो ये था हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हमारा है नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसे कमेंट आउट करते हैं, एक सेकंड वेट अ मिनट, कंट्रोल प्लस स्लैश। नाउ लेट्स सी द आइडेंटिटी ऑपरेटर। व्हाट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। oh sorry wait या अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए।
x और y सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इसलिए x इज y है। x और y सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, x इक्वल टू 10, 20। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ये सब क्या है, अभी आप ध्यान नहीं दीजिए, बस आगे हम लोग जाएंगे तो ये सब सारा कुछ पढ़ेंगे और सब कुछ हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये क्या है, 10 और 20, 10 एंड 20 x में है, y इक्वल टू x मतलब x जो है y के बराबर हो गया, ठीक है ना। फिर z में हमने स्टोर किया 10 और 20। अब देखिए क्या, पहले इसे रन करते हैं। वंस अगेन लेट मी सेव इट। देखिए x और y सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इसलिए x इज y है, ठीक है ना। x इज y, x और y, x तुम क्या है 10 और 20 x में सेव किया हम लोगों ने, और y इक्वल टू x कर दिया, मतलब x और y में सेम वैल्यू स्टोर हो गया। पहले हमने x वेरिएबल बनाया जिसमें ये वाला वैल्यू स्टोर किया, और उसके बाद y वेरिएबल बनाया जिसमें x को स्टोर कर दिया। मतलब ये हुआ x इक्वल टू x में जो ये वाला वैल्यू स्टोर हुआ और y इक्वल टू x हो गया, मतलब x और y इक्वल हो गया, ठीक है ना। x इज y हो गया, मतलब x में जो वैल्यू है y में वही वैल्यू है, इसलिए प्रिंट x इज y। क्या x y है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू आ गया। क्यों हमारा ट्रू आ गया, क्योंकि x और y में सेम वैल्यू स्टोर है। अब z देखिए, z में 10 एंड 20 है, ठीक है ना। अब देखिए z में वैल्यू सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग है, इसलिए x इज z हमारा आउटपुट आया फॉल्स। x में क्या है, x और x इक्वल टू y हमने कर दिया, तो x में ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, इसलिए x इज y हमारा ट्रू आया। लेकिन z में हमने क्या किया, वैल्यू तो सेम स्टोर किया लेकिन ये ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है, तो इसलिए x इज z में हमारा फॉल्स आ रहा है। उसके बाद x इज नॉट z, x z नहीं है तो ये हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि x और y में, x और z में सेम वैल्यू तो सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। अभी इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए समझिए, फ्यूचर में जब हम ऑब्जेक्ट और मेमोरी पढ़ेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फिलहाल इसमें इतना ज्यादा हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा ये हमारे टॉपिक से ये दूर चला जाएगा, इसलिए बस इसे जनरली समझने के लिए ऑपरेटर्स कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं उसे समझाने के लिए हम लोगों ने ये आपको मैंने सिखाया है। बस इसे समझ लीजिए जितना समझ में आ रहा है फिलहाल, क्योंकि हम लोग जब आगे देखेंगे इसे जब आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे तो ज्यादा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोग जब तक आगे भी पढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा पाइथन के बारे में पढ़िएगा तो ये सब आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब लास्ट कैटेगरी बिटवाइज ऑपरेटर, ये बाइनरी नंबर पर काम करते हैं। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं। मैं एक एक ऑपरेटर रन करता हूँ, जितना भी सारा ऑपरेटर है सबको रन करता हूँ। पहले फिलहाल देखिए क्या है, ये सब देखिए क्या क्या आ रहा है, पहले समझ लेते हैं। फिलहाल आपको इनका रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए ये एडवांस प्रोग्रामिंग में ज्यादा ही होते हैं। हम फ्यूचर में बाइनरी नंबर सिस्टम और बिटवाइज ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी हम देख रहे हैं, ये सब हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आता होगा क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। ये बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, ये जनरल नंबर पे काम नहीं करते हैं, इसलिए बस याद रखिए ये बिट वाइज ऑपरेटर ये सब होते हैं। ये शिफ्ट वगैरह होता है और एंड और होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा बाइनरी नंबर पे काम करता है, ठीक है। ये हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल अभी हमें याद रखना है कि ये सब मतलब कि बस ऑपरेटर याद रखना है, इसका रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। बस ऑपरेटर याद रखिए कौन कौन से ऑपरेटर अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, बस इतना काफी है। तो कांग्रेचुलेशन, आज अपने पाइथन के सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लिया है। हमने सीखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर प्रोग्राम को कम से कम 2-3 बार खुद लिखिए और रन कीजिए और अलग अलग नंबर से ट्राई कीजिए, अलग अलग नंबर इंटर करके ट्राई कीजिए। प्रोग्रामिंग सिर्फ देखने से नहीं आने वाला है, प्रोग्रामिंग करने से आती है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पाइथन का कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ, एलिफ एंड एल्स सीखेंगे। ये यहीं से पाइथन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन लेने सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड एडवाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, गुड बाय।